मैं अभी ओसवाल पब्लिकेशंस का बुक देख रहा था तो कितना बदल गया है इंग्लिश का। और इसके लिए आप देखेंगे कि यह नोटिफिकेशन है, उसके बाद यह नोटिफिकेशन है, और ये जब नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्लास 9th 10th एंड 11th 12th के लिए करीब करीब 6 ऐसे नोटिफिकेशन सीबीएसई ने जारी किए। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं सीबीएसई के द्वारा, वो बताते हैं कि क्लास 10th के इंग्लिश और क्लास 12th के इंग्लिश को लेकर सीबीएसई ने कई सारे चेंजेज किए हैं। अब ये चेंजेज क्या है आप देख लीजिए। रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर 3 सेक्शन में बटे इंग्लिश के पेपर के लिए सीबीएसई कहता है कि 2 पैसेज होंगे 10-10 मार्क्स के, और एक पैसेज 400 से 450 वर्ड्स में, दूसरे पैसेज 300 से लेकर 350 वर्ड्स में होंगे। पहले पैसेज डिस्कर्सिव होंगे, मतलब कि उसमें डिस्क्रिप्शन होगा। सेकेंड पैसेज केस बेस्ड होगा, एक आपको इंस्टेंस या उदाहरण दे दिया जाएगा। अनसीन पैसेज को सीबीएसई ने बदला है, और यहाँ पर दोनों पैसेज को मिलाकर आपके 600 से 700 वर्ड्स हो सकते हैं, और 20 मार्क्स हैं। एक में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, दूसरे में आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर वाले हो जाएंगे। सेक्शन बी में सीबीएसई ने साफ साफ बताया क्लास 10th के लिए कि केवल 5 टॉपिक ही पढ़ने हैं: डिटर्मिनर, टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब, कनकोर्ड एंड रिपोर्टेड स्पीच। डिटर्मिनर, टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर ये 5 को आप पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रामर को कवर करेंगे, छठे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये 5 टॉपिक्स को आपको टच करने हैं। अब यहाँ पर आ जाती है कि इन 5 टॉपिक्स के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट के क्वेश्चंस होंगे, राइटिंग में 2 क्वेश्चंस होंगे, एक डिस्कर्सिव होगा, एक लेटर, फॉर्मल लेटर होगा, इनफॉर्मल की कोई बात नहीं करता है और सिचुएशन के हिसाब से देंगे। दूसरा है एनालिटिकल पैराग्राफ, वह भी एक डिस्कर्सिव हो सकता है, चार्ट बेस्ड हो सकता है, मैप बेस्ड हो सकता है, क्लू बेस्ड हो सकता है, और इनके आंसर देने हैं। अब तीसरे है कि लिटरेचर की चढ़ाई करनी है। लिटरेचर 40 मार्क्स के हैं, और 40 मार्क्स के लिए आपको एक फुटप्रिंट विदाउट फिट से और दूसरा आपके फर्स्ट फ्लाइट से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के, अब तो 5 मार्क्स के कर दिए इस साल, तो वहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन 6 मार्क्स के रहेंगे, मैं सही था यहाँ पर। फिर आपके जो भी रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, जिसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए करें, वो 5 मार्क्स के दोनों बुक से पूछेंगे जाएंगे, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फिट से। फिर 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फुटप्रिंट विदाउट फिट से, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट से भी होंगे, और इसी के साथ आपके 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे जो कि आपके मिले जुले दोनों बुक से होंगे। और यही आपका लिटरेचर का अनुसार है, मतलब किस तरह से है लिटरेचर में जिन चैप्टरों को रखा गया है और जिन चैप्टरों को हटा दिया गया है। यहाँ पर है कि 100 डेज पार्ट 1 पार्ट 2 हटा दिया गया है। इसी तरह से आपके बहुत सारे, एक होली चैप्टर है उसको रखा गया है, लेकिन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इसको भी रखा गया है, लेकिन द हैक ड्राइवर को हटा दिया गया है। और ये लास्ट में देखिए क्या कह रहा है इस बुक में, आप देखिएगा ओसवाल पब्लिकेशंस के बुक में साफ साफ लिखा हुआ मिल रहा है कि आंसर एनसीईआरटी बुक बेस्ड होने चाहिए, और उनके को लिखते समय स्टूडेंट अपने थॉट और आइडियाज को एनसीईआरटी बुक बेस्ड कंसेप्चुअल रखेंगे। तो यही कहनी थी मुझे और आपके साथ शेयर करना था। तो आप इसको देख सकते हैं, बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और क्वेश्चन पूछने के आइडियाज को इस तरह से दे दिया गया है। तो बने रहने, वीडियो को लाइक करने, चैनल को शेयर करने और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि यही आपका मेन पॉइंट और क्लू है। और इसके लिए